कि यहाँ से पूजा अर्चना के बाद सीधे निकल चुके हैं नितिन नवीन। कनॉट प्लेस स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां जाएंगे और वहां दर्शन करेंगे, क्योंकि मंगलवार का दिन है, आज बजरंगबली का दिन है और सब कुछ मंगल वो बीजेपी में भी और नितिन नवीन के जीवन में भी होने जा रहा है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है वहां पर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लेना। और वही करते हुए थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें दिखाएंगे हम दर्शकों को जब पहुंचेंगे हनुमान मंदिर नितिन नवीन। लेकिन उससे पहले जब वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, यहाँ पर आशीर्वाद लिया, पूजा की, मुख्य पुजारी से बातचीत करते हुए नितिन नवीन दिखाई दिए और मंदिर कमेटी की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर दिखाई दिए। अंकित गुप्ता बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते क्योंकि मंदिर दर्शन से दिन की शुरुआत अंकित की है नितिन नवीन ने आज, और आज बड़ा दिन, ताजपोशी उनकी होनी है, नए युग की शुरुआत होनी है। 45 साल के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का तमगा उनके ऊपर लगने जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में कितनी रौनक है, कितनी उत्साह के वहां जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए, क्या तस्वीरें हैं अंकित? देखिए, अगर मैं बात करता हूं बीजेपी मुख्यालय की तो यहां पर जश्न की जो है जो तस्वीरें हैं वो सुबह से ही दिखनी शुरू हो गई हैं और फिलहाल क्योंकि यहां पर बीजेपी मुख्यालय की बात है तो देखिए कुछ इस तरीके से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो नाच रहे, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और ये जो उत्साह मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है बीजेपी को नए अध्यक्ष मिलने का, एक युवा अध्यक्ष मिलने का। और ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह से ही आपको यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रही है। हालांकि वैसे तो अगर यहाँ के आधिकारिक कार्यक्रम की बात करें तो 11:30 बजे का वक्त बताया गया है जब नितिन नवीन 11:30 से 12 बजे के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और नितिन नवीन पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें रंगारंग तस्वीरें तो है ही, लेकिन अभी अगर आप ये पीछे दिखा पाए कि यहाँ पर देखिए बाकायदा होर्डिंग्स पहले ही लग गए हैं। आधिकारिक ऐलान भले ही बाकी है लेकिन नई सोच, नया नेतृत्व, नया उत्साह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। तो साफ तौर पर भले ही जो आधिकारिक ऐलान है दोपहर में जो सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होर्डिंग्स हैं वो लग गए हैं। और दूसरा एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुख्य द्वार की तरफ, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री को यहां पर पहुंचना है लिहाजा सुरक्षा के भी उसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आप भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे? बिल्कुल, मैं बिहार से हूं और हमारे बिहार के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि बिहार के एक बेटा को जो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं, हम उन्हीं के इतिहास में एक तो आप लोग खास तौर पर इसी के लिए आए हैं? बिल्कुल, इसी के लिए हम बिहार से आए हैं। और जो नई सोच, नया संकल्प या नारा दिया जा रहा है, नई सोच वाकई में नितिन नवीन एक नई, बिल्कुल नई सोच और अब भाजपा नवीन भाजपा बनने जा रहा है और इसके लिए हम टोटल बिहारी बहुत खुश है। एक एक कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हम ही हैं। लीजिए, बिहार के लोगों ने तो कह दिया है कि ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही है क्योंकि हमारे बिहार से आ रहे हैं। तो खास तौर पर जो बिहार से लोग आए हुए हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये बताइए, व्यवस्था में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए? बिल्कुल शुरू हो गए हैं और बिहार से जो लोग कल से आए हुए हैं उनको ऑलरेडी यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यालय में पहुँच चुके हैं। अच्छा, वो लोग पहुँच चुके हैं। आप भी बिहार से आए? नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यहाँ व्यवस्था दिल्ली से ही हूँ। व्यवस्था यहाँ से देख रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए किस तरीके के इंतजाम है क्योंकि प्रधानमंत्री 11:30 से 12 बजे के बीच में पहुंचेंगे, क्या इंतजाम है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले स्वागत करेंगे जो नवनियुक्त यहाँ पे बने हमारे पार्टी के अध्यक्ष, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा भाषण भी लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो उसके बाद यहाँ दिल्ली के कार्यकर्ता और अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी लोग आज आकर यहाँ पे स्वागत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे तो इस तरीके की तैयारियां, जश्न का माहौल और नई सोच की हो रही है बात। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, लेकिन पटना से आते हैं नितिन नवीन जो कि उनकी कर्मभूमि भी है, बिहार उनकी जन्मभूमि भी है और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 45 साल के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसको लेकर पटना में कैसी तैयारी, वहां पर क्या उत्साह है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं हमारे संवाददाता शशांक की। नितिन नवीन निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आज इसकी घोषणा भी हो जाएगी। पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा सीट से वह विधायक भी हैं। देखिए, हम पटना में उनके सरकारी आवास के ठीक बाहर खड़े हैं। 3 टेलर रोड स्थित ये आवास है और देखिए नितिन नवीन को बैनर पोस्टर लगाकर पार्टी नेताओं के द्वारा जो है वो बधाई दी गई है। नितिन नवीन की तस्वीर है, लिखा हुआ है नई सोच, नया नेतृत्व, नया उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर नितिन नवीन को
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देखिए ये पूरा जो इनका आवास है, इसके बाहर जो है कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। बता दें बिहार के लिए भी बड़ा दिन है, उनकी पदोन्नति भाजपा में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। यह पहली बार है कि बिहार से कोई नेता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। नितिन नवीन सरल स्वभाव के हैं, युवा है और उन्हें शासन तथा जनता एवं संगठन के लिए काम करने का व्यापक अनुभव है। 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम आपको बता दें इस बार वो 5वीं बार जो है वो विधायक का चुनाव जीते हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, संगठन में भी काम करने का उनका लंबा जो है वो अनुभव है। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, बीजेवाईएम के बिहार अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ में जो है वो सह प्रभारी रहे। तो संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उन्होंने जो है काम बेहतरीन तरीके से किया है। पटना आवास की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए भी जो है बड़ा दिन है। 45 साल की बीजेपी है और उसको 45 साल का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मिला है। पटना से शशांक कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए बिहार से निकलकर अब नितिन नवीन जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वो तस्वीरें सामने आएंगी जब 11:30 बजे का वक्त है, जब औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। उससे पहले मंदिर दर्शन वो किस तरीके से कर रहे हैं, हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। सबसे पहले झंडेवालान मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, उसके बाद वाल्मीकि मंदिर गए। अब वो तस्वीरें सामने आएंगी जब कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। और जो सारा कुछ आज कार्यक्रम होना है वो बीजेपी मुख्यालय में होना है। तमाम शीर्ष नेता पहुंचेंगे यहाँ बीजेपी मुख्यालय और वो शामिल होंगे इस औपचारिक ऐलान के कार्यक्रम में। चूंकि 45 साल के हैं नितिन नवीन और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। एक तो 45 साल की बीजेपी भी है, 45 साल की, और 45 साल के ही नितिन नवीन भी है। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से कमाल करेगी आने वाले वक्त में उस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो उनको मिलने जा रही है, अब इस जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने आएंगी। वो चुनौतियों से कैसे उनको पार पाना है, इसीलिए वो अलग अलग जगहों पर जाकर मंदिर दर्शन भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जब पहुंचेंगे हनुमान मंदिर और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे।